देश के जो रक्षा मंत्री है वो यहाँ से डिब्रूगढ़ स्थित कार्यक्रम में रवाना होने के लिए निकल चुके हैं। और देखिए किस तरह से जो है उनका स्वागत किया गया था। और देखिए राजनाथ सिंह जो है आपको दिखाई देंगे और किस तरह से जो है उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। और तस्वीरें जो है हम दिखाते हैं राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से, जहां पर राज्य के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। और वो सुबह ही पहुंचे थे, जहां से वो चॉपर के माध्यम से चतरा रवाना हो गए थे और चतरा से अभी लौटे हैं। और लौटने के बाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया है। और देखिए कि उनका काफिला है, जो एस्कॉर्ट में वाहनें चलती हैं, उन वाहनों को आप देख सकते हैं किस तरह से जो है उनका स्वागत किया गया है राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम जो है यहाँ पर उमड़ा हुआ था। उनके स्वागत के लिए ढोल बाजाओं के साथ जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे, ताकि उनसे रूबरू हो सके, मुलाकात हो सके। और कहीं न कहीं आपने देखा होगा सांसद और नेता प्रतिपक्ष आए हुए थे, कोशिश करेंगे करने क्या कहना है उनका। तो लोग हैं के वो आए हुए थे, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष, और जो नेता प्रतिपक्ष है वो आए हुए थे। और भाजपा के जो सांसद है संजय सेठ वो आए हुए थे, उनके स्वागत किए। और स्वागत के बाद जो है आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर के लिए जो है बहुत करता है। उनसे कोशिश करेंगे, उनसे बात वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। इसके रक्षा मंत्री हुए थे, आप लोग काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे, खुश दिखाई दे रहे, अच्छे से मुलाकात भी हुई। कहीं ना कहीं जहां आप लोग बहुत देर पहले कहीं और इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो गए नहीं, उन्होंने इंतजार किया और आप लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं बातें हुई, फोटो भी खिंचाया। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता की यही पहचान है। इतने बड़े देश के रक्षा मंत्री कार्यकर्ताओं को देख के सरलता से गेट से बाहर निकलते हैं। लगभग 15 मिनट तक बाहर कार्यकर्ताओं का उस दरवाजे से लेकर यहाँ तक आने का इंतजार करते हैं। निश्चित रूप से ये उनका बड़प्पन है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि अपने राष्ट्रीय देश के गृह मंत्री जी से मिलने का अवसर मिला। और बहुत ही आत्मीयता से उन्होंने सबका अभिवादन स्वीकार किया, फूलों का गुलदस्ता स्वीकार किया, फूलों का माला स्वीकार किया और सरलता से सबको प्रणाम निवेदित करते हुए यहाँ से वो प्रस्थान किए। इससे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जो आत्मविश्वास है, उसको बहुत गति मिला है, बहुत उनको संतोष मिला है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कर्ता इतने सरल हैं, इतने बड़े होने के बावजूद आम लोगों के पहुंच के भी बिल्कुल समीप हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान है। और इसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और एक एक कार्यकर्ता इस बात पर विश्वास करते हुए कि व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है, देश के रक्षा मंत्री का जो गौरव है आज हम सब ने बहुत करीब से कह सकते क्या कि चतरा के जो लोकसभा सीट का अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, धनबाद का नहीं हुआ है, इस दौरे के बाद हो सकता है संभावना है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का फैसला है और राजनाथ सिंह जी का झारखंड में आना, ये आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसमें कई प्रकार के सांगठनिक निर्णय लेने होते हैं। आज हमारे लोहरदगा लोकसभा के, रांची लोकसभा के और खूंटी लोकसभा के जो प्रबंधन समिति के कार्यकर्ता हैं, कोर कमेटी के कार्यकर्ता हैं, उनसे संवाद करके उनमें उत्साह भरने का काम करेंगे। ये शुद्ध रूप से सांगठनिक बैठक है, इसमें किसी प्रकार का टिकट का यहाँ पर चर्चा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट की चर्चा संसदीय बोर्ड में होती है और उसको उससे इतर आंकना हमको नहीं लगता है कि अभी बहुत तार्किक होगा, ये ठीक नहीं है। वो कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और कार्यकर्ताओं में चुनावी बिगुल फूंकने आए हैं और हम लोग उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने संगठन के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा जो भी निर्देश मिलेगा उसको लेकर हम लोग पहले से मैदान में डटे हैं और आने वाले दिनों में भी लोकसभा में पुरजोर मैदान में डटे रहने वाले हैं। मैडम, फोटो खिंचवा लिया आपने? काफी देर से इंतजार करी थी। देखिए बहुत सारा जो है आप फूल लिए हुए थे। क्या है, उनका स्वागत के लिए फोटो खींचा है, बट उनके साथ नहीं खींचा है। अभी कार्निवल जा रहे हैं तो वहाँ शायद मौका मिल जाए। स्वागत तो अच्छे से हो गया ना? जी जी, स्वागत। सारा फूल आप छीट रही थी, बहुत सारे जो और भी कार्यकर्ता थे। जी जी जी, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। राज्य मंत्री आ रहे हैं तो ये बहुत गर्व की बात है ना, झारखंड में आए तो। और उनका भी मीटिंग है तो अब जिसका भाग रहा मिल लिया, जिसका नहीं भाग रहा नहीं मिल पाया।
देख तो लिया, हाँ देख लिया। मतलब कार्यकर्ता के लिए वही रहता है। जी 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 जी। बहुत सारे जो लोग थे वो आए हुए थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुलाकात की, फोटो खिंचवाई और तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं साझा की जाएगी। और देखिए उनके जाने के बहुत देर बाद भी जो है यहाँ जो कार्यकर्ता है वो जमे हुए हैं। उन कुछ और कार्यकर्ता से बात करते हैं। फोटो खिंचवा लिए आप लोग? जी, आज राजनाथ सिंह जी आए, हम लोग झारखंड की धरती पर उनका एकदम जोरदार स्वागत किए। उनके आगमन पर एकदम हजारों कार्यकर्ता यहाँ हवाई अड्डा में जोरदार उनका स्वागत हुआ ढोल नगाड़ों से। आज सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, सबका फोटो भी खिंचाया। आने का चुनाव में कुछ असर दिखेगा? क्यों नहीं, राजनाथ सिंह जी का संबंध झारखंड से बहुत पुराना है। झारखंड गठन के बाद राजनाथ सिंह जी यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे। झारखंड के बारे में वो बहुत गहराई से झारखंड को जानते हैं, वाकिफ हैं। तो उनके आने से झारखंड में लोकसभा चुनाव में तो बहुत असर पड़ेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अच्छा, लग रहा है 2 लोकसभा सीट को लेकर अभी तक घोषणा नहीं हुई, चतरा और धनबाद। चतरा खुद गए हुए थे, तो लग रहा है कि आजकल में हो सकता है घोषणा, क्योंकि कल जो है चुनावी घोषणा हो जाएगी। दोनों जगह की घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है और शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा, हम सभी कार्यकर्ता वहाँ उस सीट को निकालने के लिए तन मन धन से लग जाते हैं। और हम सभी कार्यकर्ताओं का दृढ़ संकल्प है कि इस बार हम लोग 400 पार का जो नारा मोदी जी दिए हैं उसे हम लोग सफल बना के रखे ही रहेंगे। मुलाकात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। आप बताइए, आप काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। मैं बोलना चाह रहा हूं कि माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी यहाँ के प्रभारी भी रह चुके हैं, इसलिए पूरा असर दिखेगा। असर ही नहीं, पूरा असर दिखेगा। जो मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार, निश्चित 400 पार का लक्ष्य को हम लोग छुएंगे। हम लोग तमाम कार्यकर्ता तन मन धन के द्वारा चुनाव में लग चुके हैं। आगामी चुनाव जो आने वाला है उस चुनाव की बिगुल फूंक चुकी है, तो हम लोग पूरे तन मन जोश खरोश से लगे हुए हैं। हम लोग 400 का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा करेंगे। 400 का लक्ष्य पूरा करेंगे और कार्यकर्ता को कहना है कि बहुत तन मन धन के साथ जो है वो लगे हुए हैं आगामी चुनाव को लेकर। और कहीं ना कहीं आज जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रांची पहुंचे हैं अपने 1 दिवसीय दौरे पर, तब उनका कार्यकर्ताओं ने काफ़ी शानदार स्वागत किया है। और एक जो उम्मीद जताई जा रही थी कि चतरा दौरे के बाद जो 2 सीटें हैं झारखंड में, उसको लेकर जो है प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले 11 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। 1 सीट जो है वो आजसू को दिया जाता है, जो कि गिरिडीह का सीट है, लेकिन चतरा और धनबाद को घोषणा नहीं हुई है। 2 बार जो है घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसमें इन 2 सीटों को लेकर घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में राजनाथ सिंह खुद पहुंचे थे, चतरा का दौरा किया था, वहाँ पर भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उसके बाद जो है बहुत सारे जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात हुई थी और वहाँ एक कार्यक्रम था भाजपा का, वहाँ पर उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और उसके बाद जो है आज फिर से चॉपर के माध्यम से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। और यहाँ से जो डीबडी में एक कार्यक्रम है भाजपा का, जिसमें 3 लोकसभा खूंटी, लोहरदगा और रांची, ये 3 लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो है बैठक होनी है और इसमें बहुत सारे निर्णय जो है वो हो सकते हैं। तो राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक में जो है अपनी रोल अदा करेंगे और देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ घोषणाएं जो है वो की जाती है, क्योंकि कल जो 3 बजे जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और ऐसे में इंतजार रहेगा कि चुनाव घोषणा के बाद क्या कुछ होता है, कितने चरणों में चुनाव होता है। लेकिन इतना जरूर है, राजनाथ सिंह के आने से जो भाजपा कार्यकर्ता है उनमें जो है काफी जोश देखने को मिला है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।